नमस्कार। कनाडा जाने की सोच रहे भारतीय आवेदकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में 6 बड़े बदलावों का ऐलान किया है। ये सारे नियम मार्च 2026 से लागू होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनका क्या असर होगा। अच्छा, इन सारे ऐलानों के बीच जो एक सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो ये है कि क्या इन नए नियमों से कनाडा जाना सच में पहले से आसान हो जाएगा। आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। ये 6 नियम दिखाते हैं कि कनाडा अपनी इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला रहा है और इसका असर स्टूडेंट से लेकर स्किल्ड वर्कर्स और यहां तक कि शरणार्थियों सब पर पड़ने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कनाडा के नए नियमों से, फिर देखेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए सीधा पीआर का रास्ता कैसे खुल रहा है। इसके बाद वर्कर्स के परमिट और कोटा की बात करेंगे, पीआर ड्रॉ में बन रहे नए मौकों को समझेंगे और आखिर में शरणार्थियों को लेकर जो पॉलिसी बदली है उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी बदलाव से शुरू करते हैं। ये सीधा सीधा उन स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगा जो कनाडा में पढ़ रहे हैं और सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तो बदलाव यह है कि मार्च 2026 के बाद जो भी भारतीय छात्र सरकारी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे वो सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जी हां, जो 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाली शर्त थी उसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। और इतना ही नहीं, पैल लेटर यानी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर में भी कुछ बड़ी राहतें दी गई हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करके उसी कॉलेज में दोबारा एडमिशन लेता है तो उसे पैल लेटर नहीं चाहिए होगा। और तो और जो लोग मास्टर्स या पीएचडी के लिए जा रहे हैं उन्हें भी इसकी जरूरत नहीं है। और एक और अच्छी खबर, वो अपने जीवन साथी को भी ओपन वर्क परमिट पर साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। अब आते हैं उन लोगों पर जो पहले से ही कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं। देखते हैं उनके लिए क्या बदला है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जिन भी भारतीय स्टूडेंट्स या वर्कर्स ने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका वर्क परमिट अब ऑटोमेटिकली 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ जाएगा। मतलब अब भविष्य को लेकर एक तरह की स्थिरता रहेगी। एक और बड़ी खबर है ओपन वर्क परमिट के कोटे में। देखिए, पिछले कुछ सालों में ये कोटा घटाकर सिर्फ 1280 कर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सीधा 1700 कर दिया गया है। इसका साफ मतलब है कि अब ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की, जो जुड़ा है परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर ड्रॉ से। यहां भी कैनेडियन सरकार अपनी रणनीति बदल रही है, जिससे कई लोगों के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि वर्क परमिट पे काम कर रहे 23,000 लोगों को पीआर दी जाएगी और इससे साफ पता चलता है कि फोकस कहां है। देखिए, 14,000 से ज्यादा सीटें तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हैं और 5,000 सीटें सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों के लिए रखी गई हैं। और इस नई स्ट्रैटेजी का असर भी दिखना शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर फरवरी 2026 में सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों के लिए एक ड्रॉ निकाला गया और उसमें CRS स्कोर, जो कि रैंकिंग सिस्टम है, इतना नीचे चला गया कि सब हैरान रह गए। कितना नीचे? सिर्फ 400। ये वाकई में बहुत कम स्कोर है। इससे एक बात तो साफ है कि अगर कोई किसी खास कैटेगरी में आता है तो उसके लिए पीआर का रास्ता काफी आसान हो जाता है। और अब वो खबर जिसका बहुत से भारतीय आवेदक इंतजार कर रहे हैं, मार्च के महीने में एक बड़ा ड्रॉ होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें भारतीयों के लिए CRS स्कोर 500 से भी नीचे आ सकता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले बदलाव पर। यह शरणार्थियों से जुड़ा है और इस एक ऐलान ने कई तरह की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। देखिए, पहले तो ऐसी खबरें थीं कि कनाडा शरणार्थियों को डिपोर्ट कर देगा, लेकिन सरकार ने जो किया वो इसका ठीक उल्टा है। 2025 और 2026 के दौरान 1,15,000 शरणार्थियों को डायरेक्ट पीआर देने का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी में एक बहुत बड़ा यू टर्न है। तो स्टूडेंट्स के लिए सीधा पीआर, वर्कर्स के लिए बढ़े हुए कोटे और शरणार्थियों के लिए एक बिल्कुल नई पॉलिसी। ये सारे बदलाव मिलकर कनाडा के इमिग्रेशन की पूरी तस्वीर ही बदल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब के साथ 2030 का कनाडा आखिर कैसा नजर आएगा।